गुड मॉर्निंग एस्पिरेंट, स्वागत है आप सबका फोकस ऑन एजुकेशन में। मैं एजुकेटर आप सब के लिए इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स लेकर आई हूँ जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हेल्प करेगा। क्या कुछ है खास, चलिए नज़र डालें। आज 31 जुलाई 2021 है। फर्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या है कि ट्रॉपिकल फॉरेस्ट वनरेबिलिटी इंडेक्स किसे मापती है। तो ये इंडेक्स निकाला जाता है, पर ये नापती किस चीज़ को है, तो ध्यान दीजिएगा। ये जलवायु परिवर्तन के प्रति जो उष्णकटिबंधीय वनों को सुभेदित करती है। ठीक है, जो वर्षा के वन जैसे होते हैं उन्हें, मतलब वनों के कारण जैसे वर्षा होती है और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। वर्षा, पेड़ तो हमारे लिए हैं ही, गॉड के जैसे हैं वो हमारे लिए, पर कोई उनकी पूजा नहीं करता है, बहुत कम ही लोग करते हैं, बहुत कम। ठीक है, तो ये उसी को नापता है कि जलवायु परिवर्तन के कारण क्या क्या प्रॉब्लम्स इस तरह के क्रिएट हो रहे हैं, किस तरीके से शिफ्टिंग चल रही है सब चीज़ों की, तो उसको नापता है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, देखिए, किस देश की सबसे पुरानी वेधशाला, क्या उसका नाम क्या है, चाकिलो को यूनेस्को ने विश्व धरोहर का दर्जा दिया है। तो ये किसको दिया है, ये कहाँ पर है, चिकिलो वेधशाला। तो ये अमेरिका के अंदर है। ये बहुत पुराना है, इसमें 13 कंटिन्यू पत्थर हैं। जैसे कि आप पुराने वेधशालाओं में किस तरीके से घड़ी नापते थे, मतलब समय को नापते थे, देखते हो कि मिलता है, उसी तरीके से वहाँ पे ये अवशेष हैं इसके। तो इसी को यूनेस्को ने शामिल किया है। अगर आपसे पूछे यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो पेरिस में है, फ्रांस में। पेरिस की कैपिटल, फ्रांस की कैपिटल पेरिस में। और पेरिस कौन सी नदी के किनारे है, तो सीनी नदी के किनारे है। तो इस तरीके से आप इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, देखिए, किस देश ने अपने खुद की क्रिप्टो करेंसी, इसका नाम क्या है, ई नायरा, लॉन्च करने की घोषणा की है। बहुत प्यारा नाम है, ई नायरा। ये किसने लॉन्च किया है, नाइजीरिया ने लॉन्च किया है। और नाइजीरिया कहाँ पे है, तो अफ्रीका का एक छोटा सा देश है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, देखिए, आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य ने एक देवारण योजना शुरू किया है। तो ये किसने किया है, ये एमपी के द्वारा किया गया है। तो इम्पॉर्टेंट है, और एमपी में जो भी कुछ भी इस तरह की चीज़ें लॉन्च होती हैं ना, तो वो ध्यान दीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, देखिए, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार एसटी और एससी अत्याचार के मामले में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। ठीक है, तो याद रखिएगा कितने की हुई है, 11.46 की हुई है। और ये भी ध्यान दीजिएगा कि ये आंकड़ा जो है वो 2018 के को कंपेयर किया गया किससे, 2019 के। तो ये आंकड़ा इसको कंपेयर कर रहा है। ठीक, ये याद रखिएगा, तो उसी के अकॉर्डिंग है ये। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, किस राज्य ने निर्यातक बनो मिशन लॉन्च किया है। तो निर्यातक बनो मिशन किसने किया है, राजस्थान में किया है। राजस्थान में ही पाली में आपको स्टैचू ऑफ पीस देखने को मिलता है। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, स्टैचू ऑफ यूनिटी कहाँ मिलता है, गुजरात में देखने को मिलता है, नर्मदा नदी के किनारे। तो उसी तरीके से स्टैचू ऑफ पीस कहाँ मिलता है, यानी शांति की मूर्ति, ये हमें पाली में देखने को राजस्थान में मिलता है। चलिए आते हैं हम अपने नेक्स्ट पॉइंट पे। भारत की पहली रैपिड इलेक्ट्रिक कोविड परीक्षण किट किसने विकसित किया है। तो ये आईआईटी हैदराबाद है जिन्होंने लॉन्च किया है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नासा किस देश के परसिवरेंस रोवर, जिसका नाम क्या है, G0 क्रेटर का जांच कर रहा है। तो ये G0 क्रेटर कहाँ पर पाया जाता है, तो ये मंगल ग्रह पे पाया जाता है। ये पॉइंट याद रखिएगा। अभी याद है, अभी मैंने कल या परसों शायद नौका नाम का आपको बताया था कि नौका शब्द किससे जुड़ा हुआ है। तो ये मैंने बताया था नौका शब्द किससे जुड़ा है, रसिया से जुड़ा हुआ है, क्योंकि ये रसिया का एक मॉड्यूल है। ठीक है, जो कि स्पेस स्टेशन में भेजा जा रहा है, मतलब भेजने के लिए तैयार है, वो भेजा जा रहा है। और वो किस काम में आता है वो मॉड्यूल, तो जो हमारे साइंटिस्ट होते हैं, एस्ट्रोनॉट होते हैं, उनको उसमें वॉक करने के काम आता है, जैसे फिल्मों में आपने देखी होगी। तो ये पॉइंट ध्यान दीजिएगा। ये भी किससे रिलेटेड है, रूस से, मतलब रसिया से रिलेटेड है, और वह उसका वो मॉड्यूल है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, देखिए, किस राज्य ने भारत में H5N1 का मामला दर्ज किया है। तो ये बर्ड फ्लू। ठीक है,
और ये अभी बच्ची में देखा गया है, एक छोटी बच्ची 11 या 13 साल की बच्ची है, उसमें देखा गया। कहाँ की? हरियाणा की है। तो ये पॉइंट याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। चलिए आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पर। ये क्या है? किसानों के बच्चों के लिए छात्रवृत्ति की घोषणा की है। किसने की है भाई? ये अभी कर्नाटक ने किया है। कर्नाटक में नए नए सीएम बने हैं, उनका नाम मुझे ज़रा बताइएगा, क्योंकि मैंने प्रीवियस में बताया हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? 20 जुलाई को हम किस रूप में मनाते हैं? यानी हमने कौन सा दिवस मनाया? तो कल हमने वर्ल्ड डे अगेंस्ट ट्रैफिकिंग इन पर्सन बनाया। ये पॉइंट याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। और हाँ, एक और इस बात स्टूडेंट कि अभी मैं कुछ दिनों के लिए आपको वीडियो नहीं दे पाऊँगी, मैं इनको कंपाइल करके आपको इनका दे दूँगी। सॉरी फॉर डैट, क्योंकि बहुत ज़रूरी है मुझे इन कुछ दिनों के लिए। तो आई होप आप मेरी प्रॉब्लम को समझ सकते होंगे। तो थैंक यू एस्पिरेंट, आपका दिन शुभ हो। आप अच्छे से पढ़ाई कीजिए, अभी तक जितना मैंने पढ़ाया है उसको रिवाइज़ कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू एस्पिरेंट।